हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि होगी माई एसक्यूएल की सीरीज, जो कि कंप्लीट बिगनर टू एडवांस सीरीज है। इसमें अगर आपको डेटाबेस के बारे में कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो भी कुछ इशू नहीं है। हम कंप्लीट स्टार्ट से देखने वाले हैं, हर एक चीज को बेसिक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं पहले कि कुछ समझ में आ रहा है क्या डेफिनेशन देख के। तो इस डेफिनेशन में लिखा है कि माई एसक्यूएल इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट हेल्प्स इन स्टोरिंग, मॉडिफाइंग एंड रिट्रीविंग डेटा यूजिंग एसक्यूएल। तो कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई, क्योंकि एज ए बिगनर मुझे पता ही नहीं एसक्यूएल क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या है। ठीक है, तो जरा इसको ब्रेक करते हैं और एक एक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है डेटाबेस दिख रहा है, आरडी आरडीबीएमएस दिख रहा है, एसक्यूएल दिख रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस को समझने के लिए हमें समझना होगा पहले कि डेटा क्या है। ठीक है, तो डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, कहीं भी फॉर्म भरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक डेटा होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है स्टूडेंट का, जहाँ पे मैं नाम, मार्क्स और रोल नंबर ये सब इंटर कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये सब डेटा ही है। ठीक है, तो जब ये डेटा बढ़ जाता है तो इसे स्टोर करना पड़ेगा ना, कहीं तो स्टोर करेगा। तो इसको स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं डेटाबेस, जो कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि हर एक डेटा एक प्रॉपर वे में होता है। जैसे कि रोज और कॉलम, यानी कि टेबल में जैसे हम डेटा स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही सेम डेटाबेस में टेबल के अंदर प्रॉपर वे में डेटा स्टोर रहता है। इसके लिए इसे ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं, जो कि हमें डेटा रिट्रीव करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए बार बार देखना होगा ना। जैसे अभी स्टूडेंट का डेटा है तो मुझे देखना होगा, तो मैं देख भी पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने स्टोर कर दिया और मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो अगर स्टोर किया है तो देख भी पाऊंगा, डिलीट भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया कि स्कूल का डेटाबेस है, तो स्कूल के डेटाबेस में क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट का टेबल होगा, टीचर का टेबल होगा, मार्क्स का टेबल होगा, ऐसे और भी टेबल्स होंगे। ठीक है, तो ये डेटाबेस के अंदर हो जाता है। तो अब समझते हैं कि एसक्यूएल क्या है। ठीक है, तो हमने देखा था एसक्यूएल, तो एसक्यूएल है एक लैंग्वेज है। यानी कि लैंग्वेज यानी कैसी लैंग्वेज जो डेटाबेस से बात करे। जैसे अभी डेटा स्टोर तो किया, तो डेटाबेस से बात कौन करेगा, तो वो होगा एसक्यूएल। इसमें लिखा है एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला, हम उसे टेबल में स्टोर करते हैं, डेटा रो और कॉलम के फॉर्मेट में टेबल के अंदर स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है। ऐसा नहीं कि ये डेटा यहाँ पड़ा है, डेटा वहां पड़ा, ऐसा नहीं। तो प्रॉपर टेबल वाइज जो कॉलम है उसी में उसका डेटा पड़ा होगा। ठीक है, क्वेरी। अब लिखा है क्वेरी क्यों, क्योंकि हम डेटाबेस से पूछ रहे हैं कि मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे ये डेटा इंसर्ट करो, या ये डेटा को डिलीट करो, अपडेट करो। तो हम उससे बात कर रहे हैं, तो क्वेरी कर रहे हैं उससे। ठीक है, लैंग्वेज, तो ये उसकी लैंग्वेज है। क्योंकि लैंग्वेज यानी कि ऐसे नहीं कि ये लैंग्वेज है मतलब कि कुछ भी मैं बोल दूं और वो डेटा दे देगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं उससे बोलूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो ही मुझे उस टेबल का डेटा देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं लिख दूंगा और मुझे डेटा देगा। तो उसकी एक लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं अभी, तो ये हमारी लैंग्वेज मैं समझ पा रहा हूँ। अगर मैं कुछ और लैंग्वेज में बात करूँ तो आपको भी नहीं समझेगा। ठीक है, तो उसी तरह इसकी लैंग्वेज है। तो ये एसक्यूएल एक लैंग्वेज होने के कारण, तो एसक्यूएल को सिर्फ माई एसक्यूएल यूज नहीं करता, और भी सॉफ्टवेयर हैं जो इसी के सिंटैक्स पे चलते हैं। यानी कि अगर हमें एसक्यूएल पता है, अगर माई एसक्यूएल पता है, तो हमें दूसरे लैंग्वेज मतलब दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उसे सीखने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर अगर एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्रेस सर्वर है, तो इसके जो थोड़े बहुत स्ट्रक्चर सिंटैक्स में यहाँ वहाँ थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, जो कि अगर माई एसक्यूएल हमें पूरा आता है तो हम एसक्यूएल सर्वर या पोस्टग्रेस सर्वर आसानी से सीख जाएंगे, एक दो दिन में ही, ज्यादा भी नहीं लगेगा अगर कंप्लीट माई एसक्यूएल अच्छे से पता है तो। ठीक है, अब इतना देख लिया, तो अभी बात आती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो जब डेटाबेस है तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स थे, तो हो सकता है, तो अंदर जो टेबल्स है तो उनका एक दूसरे से रिलेशन होगा। अगर सपोज मैं एग्जांपल लूं कि एक टेबल है, क्लास टेबल है। ठीक है, यानी क्लास 1 से लेकर 10 तक की क्लास है, तो उस क्लास के लिए कोई टीचर भी असाइन हुई रहेगी कि ये क्लास की टीचर ये है। ठीक है, वो टीचर का डेटा
क्लास से मैप है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसे कहते हैं RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो माइस्क्वेल क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं, कुछ समझ में आता है क्या? तो डेफिनेशन क्या था कि MySQL इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट हेल्प्स इन स्टोरिंग, मॉडिफाइंग एंड रिट्रीविंग डेटा यूजिंग SQL, ठीक है। यानी कि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या फिर रिट्रीव करने के लिए डेटा जो हमने फिल किया था, क्या करके? यूजिंग SQL, ठीक है। तो MySQL का अगर एग्जांपल देखें तो क्या है कि जो हमने डेटाबेस बनाया था, तो ऐसे बहुत सारे डेटाबेस होंगे जो हमें इसके अंदर टेबल्स होंगे उसे मैनेज करने के लिए हम लोग MySQL यूज करेंगे। क्या तो MySQL ही क्यों सीखना है? तो और भी तो सीख सकते हैं। तो MySQL एक्चुअली बहुत पॉपुलर है, पहले से है तो बहुत पॉपुलर है, ऑलरेडी इंडस्ट्रीज यूज कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको भी डेटाबेस में कुछ करना है या डेटा एनालिसिस में जाना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, कुछ भी है, तो मोस्ट डेटा से रिलेटेड कुछ फील्ड में जाना है, तो अगर वो इंडस्ट्री अगर वो कंपनी MySQL यूज कर रही है तो हमें MySQL सीखना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।